अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो जैसे आपने थंबनेल देखा कि किस प्रोजेक्ट पे अब काम हम कर सकते हैं और कि कौन सा प्रोजेक्ट स्कैम कर चुका है और कौन सा प्रोजेक्ट स्कैम कर सकता है। तो चार प्रोजेक्ट्स का इस वीडियो के अंदर जिक्र करूंगा, तफसील के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर ऑनलाइन फील्ड में आपने काम करना है और हाईली प्रॉफिट जनरेट करना है तो रिस्क आपको लेना होगा। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो आप कभी भी ऑनलाइन फील्ड में वर्क ना करें, कोई फिज़िकल आप बिज़नेस करें। और ऑनलाइन फील्ड में वो अमाउंट डालें जो कि आपके पास एक्स्ट्रा हो, कि अल्लाह ना करे अगर वो लॉस में चली जाती है, स्कैम में चली जाती है, तो उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकें आप। अक्सर लोग क्या करते हैं, बहुत बिग अमाउंट लगा देते हैं, अपनी जमा पूंजी जिसको कहते हैं वो लगा देते हैं, उसके बाद फिर रोते हैं कि ये स्कैम हो गया है, तबाह हो गया सब कुछ, ये वो। तो ऐसा कभी नहीं करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ जो शेयर करूँगा वो है रॉयल क्यूबोट, जो आई थिंक अप्रैल से चल रहा है और ये दिसंबर का मिड आ चुका है, तो अभी तक ये रनिंग में है। अच्छा, ये प्रोग्राम क्यों इतनी स्मूथली चल रहा है? क्योंकि इसमें मनी रोटेशन नहीं है। अक्सर जो प्रोग्राम मनी रोटेशन करते हैं वो स्कैम कर जाती हैं, चाहे वो 2 मंथ चलें, 1 मंथ चलें, 6 मंथ चलें या 1 साल। प्रॉबरली मुश्किल होता है, लेकिन 1 साल अगर चलते हैं तो ये मनी रोटेशन नहीं कर रहे। सेकेंडली, आपकी कैपिटल अमाउंट बैनांस में होती है और बैनांस दुनिया का नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज है, और बैंक कह लें आसान अल्फाज में, जहाँ पे आपकी रकम महफूज होती है। यहाँ पे हम जो इनको फ़ीस देते हैं जो कि $120 है, जो रोबोट की एनुअल फ़ीस है, सालाना फ़ीस है, $120 देते हैं। उसके बाद ये फ्यूल फ़ीस जो ट्रेडिंग ये करवाती हैं रॉयल ब्यूर के थ्रू, उस पर जो फ्यूल फ़ीस लगती है वहाँ से पैसा जनरेट कर रहे हैं, फ़ीस से पैसा जनरेट कर रहे हैं। और वो फ़ीस के अंदर से ये जो नेटवर्कर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, नेटवर्कर्स हैं, जो टीम बना रहे हैं, उनको ये पैसा देती हैं। तो इस वजह से ये बहुत स्मूथली वर्क कर रहा है और इसमें स्कैम वाला कोई चीज़ ही नहीं है कि किसी चीज़ पे स्कैम करें। हाँ, कुछ तकरीबन जब ये न्यू आया था तो कुछ 1-2 इंडियन यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई थी कि ये इस तरह अपना कॉइन लॉन्च करेंगे और उसके बाद भी ये स्कैम करके जाएंगे। तो ये चीज़ें भी साथ साथ हैं। तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन इनके ये हुबी है। हुबी की एक्सचेंज भी आप लिंक कर सकते हैं। उसके अंदर ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि हुबी में कोई जो कॉइन आप सेलेक्ट करेंगे उसके अलावा किसी भी कॉइन पे आप ट्रेड नहीं लगा सकते। कोई बंदा एपीआई के थ्रू ट्रेड नहीं कर सकता। अब इसमें कॉइन प्रो भी डाल दिया गया है जो कि लेटेस्ट अपडेट है। तो ये जो प्रोजेक्ट है बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको वाज़े कर दूँ, यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा वो उठाएंगे जो टीम बना सकते हैं। अगर तो आप अच्छी टीम बिल्ड कर सकते हैं तब भी आप अपने बोर्ड को एक्टिव करें। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि जस्ट हम ट्रेडिंग करना करके इससे पैसा जनरेट करें, वो बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि अगर मैं आपको अपना जो रेवेन्यू है वो दिखाऊं, ठीक है, जो मैंने ट्रेड लगाई हुई है, तो ये रेवेन्यू है। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि मेरे पास तकरीबन कोई 700-800 का पोर्टफोलियो था। तो ये मैंने कुछ नवंबर का अगर मैं आपको दिखाऊं, $2, $3, $0.9, $2, $3, $2, $3, ठीक है, ये 26 नवंबर, 27 नवंबर, फिर $0, इस तरह आता रहा है। और उसके बाद जब मार्केट क्रैश हुई है 3 दिसंबर के बाद, जब मार्केट में बहुत ज़्यादा डिप देखने को मिला है, उसके बाद आप देखेंगे कि प्रॉफिट रुक चुका है। तो लेकिन इसमें मतलब कि ये डर नहीं है कि आपका लॉस हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा। इसमें ये है कि आपकी अमाउंट जो है वो होल्ड में चली जाएगी, फिर आपको वेट करना होगा, मार्केट जब अच्छी होगी फिर प्रॉफिट आना शुरू होगा। ये इसमें बस मसला है। हाँ, अगर आप नेटवर्किंग करते हो तो रेफरल कमीशन बहुत अच्छा है। फर्स्ट लेवल पे 30% है, सेकंड लेवल पे 40% है, थर्ड लेवल पे 50%, 70% तक ये आपको देती हैं। तो नेटवर्किंग के लिए बेहतरीन प्रोग्राम है और रिस्क फ्री है। हाँ, अगर आप जस्ट ट्रेडिंग करना चाहते हैं, एक और मैं आपके साथ टिप शेयर कर देता हूँ। अगर आपके पास 700 का पोर्टफोलियो है और वो एक्स्ट्रा अमाउंट है आपकी बैनास में, हुबी में या कॉइन प्रो में, तो आप कोई अच्छा से एक कॉइन जैसे कि डॉट हो गया, सोल हो गया, एडीए हो गया, उस पर जस्ट ट्रेड लगा के, डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो भी इसकी है, ट्रेड लगा के उसके बाद 3-4 मंथ के लिए उसको भूल जाएं। तब आप इससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट कर सकती हैं। अदरवाइज़ नेटवर्किंग करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, रैंक अचीव कर सकती हैं। तो ये जी स्कैम अभी तो उम्मीद है कि नहीं होगा,
क्योंकि ये टोटली जो है रिस्क फ्री लग रहा है, मनी रोटेशन नहीं कर रहा, नेटवर्किंग पे बेस्ड है बिल्कुल। नेटवर्कर को बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, बहुत क्विक इसका डिपॉजिट है, बहुत क्विक इसका विड्रॉल है। हज़ारों डॉलर आप मिनटों सेकंड्स के अंदर आपके ट्रांसफ़र हो जाते हैं बाइनेंस में। तो इस वक्त सबसे बेहतरीन ये जा रहा है, और इसको आई थिंक 9th मंथ होने वाले हैं। तो इस ये आप रिस्क फ्री कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड हमारा प्लेटफॉर्म है एच टी फोक्स, जो कि ये भी अप्रैल के अंदर स्टार्ट हुआ था और लोगों ने इससे बेतहाशा पैसा कमाया। एक एक मंथ के अंदर उन्होंने अपनी कैपिटल अमाउंट कवर की, उसके बाद प्रॉफिट में खेलते रहे। तो अभी ये भी ऑलमोस्ट यही समझ कि स्कैम करने जा रहा है या स्कैम हो चुका है। कुछ न्यूज़ आई कि जी न्यूयॉर्क एक्सचेंज पे ये जी लिस्टेड हो रहे जा रहा है। कुछ यहाँ पे अगर आपको ट्रेड के ऑप्शंस पे यहाँ पे स्टॉक के ऑप्शन पे जाएं तो यहाँ पे ये चीज़ें भी आपको देखने को मिली। और अच्छा प्लेटफॉर्म चला 7-8 मंथ। अप्रैल में अगर चला है तो 7-8 नवंबर के लास्ट तक बहुत ज़बरदस्त चलता रहा। विड्रॉल बहुत दफ़ा जुलाई के अंदर काफ़ी लोगों ने कहा ये स्कैम करके भागने वाले हैं, अगस्त में कहा स्कैम करके भागने वाले हैं, लेकिन इन्होंने इनकी जो टीम थी इन्होंने हर दफ़ा एक नया सरप्राइज़ दिया, अपडेट दी, हर अपने सिस्टम को बेहतर से बेहतरीन किया। लेकिन ये दिसंबर, क्योंकि डेंजरस दिसंबर अगर आप थंबनेल देखें तो दिसंबर में बहुत कंपनियां जो है 25 दिसंबर से पहले पहले स्कैम करके भागती हैं। तो जो नेटवर्किंग करते हैं उनको पता है कि दिसंबर जो होता है बहुत डेंजरस मंथ होता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैम होते हैं। तो अब लास्ट जो इनकी ट्रेड लगी बहुत से लोगों की, मेरा खुद ही अकाउंट है, तकरीबन $17,000 जो है वो माइनस में जा रहा है। तो अब इसका काफ़ी लोग पूछ रहे हैं मुझे, इंडिविजुअल मैसेज कर रहे हैं। हमारा टेलीग्राम के ग्रुप, ये सारे ग्रुप आपको टेलीग्राम के मिल जाएंगे, वो ज्वाइन कर लें चाहे आप किसी भी टीम से, ताकि इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ आपको मिलती रहे। पब्लिक ग्रुप हैं, हर बंदा ज्वाइन कर सकता है। तो भाई एच टी फोक्स का लास्ट यही वर्ड है कि जिन्होंने पैसा कमाना था वो 7-8 मंथ के अंदर उन्होंने कमा लिया, अच्छा खासा कमा लिया। लेकिन जिन्होंने बेचारों ने दिसंबर के अंदर इसको ज्वाइन किया था, जिन्होंने दिसंबर के अंदर इसको ज्वाइन किया था वो लोग जो है वो उनका लॉस हुआ है। वो कह सकते हैं कि हमारे साथ स्कैम हो गया। लेकिन दिसंबर से पहले जो ज्वाइन थे सितंबर में, अक्टूबर में, इवन के नवंबर में, आलमोस्ट सब वो प्रॉफिट में गए हैं। कुछ ना कुछ उन्होंने प्रॉफिट गेन ही किया होगा। मैंने तकरीबन ये ज्वाइन किया था सितंबर में, मेरी टीम ने 3 मंथ के अंदर आई थिंक 300x इससे प्रॉफिट जनरेट किया। हाँ, जिन्होंने दिसंबर के अंदर इसको ज्वाइन किया है तो उनका लॉस हुआ है। तो ये कंपनी ऑलमोस्ट यही कह लें कि हाथ से निकल चुकी है। अब अगर ये आपको सबज बाग दिखाते हैं कि हम वापस आएंगे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है, चाइना मार्केट क्रैश कर गई थी, इस वजह से सब कुछ नेगेटिव में चला गया, तो ऐसी न्यूज़ हैं कुछ के अब ये माइनस में भी जो हैं वो दोबारा ठीक हो रहे हैं। तो खैर वेट करते हैं। लेकिन एच टी फोक्स अगर वापस आ भी जाती है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इस पर न्यू इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा, बेहतर यही है। उसके बाद थर्ड हमारी जो वेबसाइट है वो है जी एफ एक्स कॉपी। अब एफ एक्स कॉपी में मेरा काफ़ी ज़्यादा लॉस खुद हो गया। मेरी तकरीबन 2 अकाउंट थे और दोनों अकाउंट में 1,000 की इन्वेस्टमेंट थी। 2,000 टोटल मेरी इन्वेस्टमेंट थी। एक ये अकाउंट है। तो ये इसने स्टार्ट में बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट भी दिया, और लेकिन बाद में जब मार्केट क्रैश हुई है तो तब भी इनका प्रॉफिट अच्छा आ रहा था। तो तब थोड़ा सा डाउट हुआ कि कहीं ये मनी रोटेशन तो नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग लॉस में गए। फिर इन्होंने टोकन लॉन्च कर दिया। टोकन ने भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया खैर लोगों को। यहाँ पे 1000 मेरी जो है वो इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे विड्रॉल पेंडिंग में है, ठीक है। और फिर इन्होंने क्या किया, अच्छा, इन्होंने भी जो स्कैम किया है उसके पीछे भी एक दो रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि कंपनी अक्सर यहाँ पे ये देखें, मेरे 530वां का जो है वो विड्रॉल पेंडिंग में है 13 दिसंबर से। तो ये ऑलमोस्ट ये भी स्कैम कर चुके हैं। इन्होंने मंडे का दिन दिया था वैसे, कि मंडे वाले दिन जी कुछ हम न्यू ट्रेड वगैरह भी रुकी हुई है इनकी, तो मंडे वाले दिन से हम विड्रॉल प्रोसेस करेंगे। मंडे से मुराद ये है कि आज कितनी तारीख है, 19 दिसंबर है, तो 20 दिसंबर से करेंगे। लेकिन यही है कि मुझे नहीं उम्मीद कि ये कम बैक करेंगे, और न्यू डिपॉज़िट भी आप इस पर ना करें। और ये
जस्ट 1% उम्मीद रख लें कि ये वापस आएंगे, वरना 99% ये स्कैम कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे एक न्यूज़ चल रही है, अगर मैं यहाँ पे दिखा सकूँ। हाँ, यहाँ पे लिखा है ड्यू टू सस्पिशियस एक्टिविटीज़ वी स्टॉप्ड इंडियन डिपॉजिट। ठीक है, इंडियन डिपॉजिट। अब यहाँ पे इस वेबसाइट पे एक बग आया, एरर आया कि अगर आपने $100 डिपॉजिट किया है, तो लोगों ने क्या किया, जो कैपिटल अमाउंट थी वो विड्रॉल करवाते थे, वो 100 अगर उन्होंने उनकी कैपिटल थी वो विड्रॉल करवाते थे, वो 200 उनको अकाउंट में आ रहा था प्रो लिंक में। इसी तरह कोई 500 डिपॉजिट करता था कैपिटल अपनी, और जब 24 घंटों के बाद उसका विड्रॉल ले लेता था कैपिटल अमाउंट का, तो वो 1000। मेरी टीम के अंदर कुछ लोगों ने ऐसा किया, उनको ये इसके कंपनी के अंदर एरर था। ठीक है, ये कोई हैकिंग नहीं, कंपनी के अंदर कोई बग था या क्या मसला था। तो इस तरह इंडियंस जो यूज़र्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा ये किया, पाकिस्तान में भी कुछ लोगों ने किया। तो इस वजह से भी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा इससे लॉस हुआ। तो कुछ ये रीज़न भी हम कह सकते हैं कि इसका स्कैम होने का ये भी रीज़न था कि कंपनी ख़ुद इस तरह हुआ। और सेकेंडली इसकी हाइप अच्छी क्रिएट हुई, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की। अब जो सुनने में आ रहा है, क्योंकि जब कंपनी स्कैम होती है तो फिर लोग इस चीज़ पर सर्च करते हैं कि भाई क्यों स्कैम हुई, पीछे रीज़न क्या था। जब न्यू आती है तो हर बंदा कोशिश करता है कि स्टार्ट पे ज्वाइन करके स्टार्ट पे ही निकल जाए। तो कुछ ये कहते हैं कि ये इंडियन ही लोग हैं जिन्होंने एफएक्स कॉपी को बनाया और इस तरह प्रमोट किया और ये वो। तो कुछ ये भी कह रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं कि नहीं, इंडियन लोगों ने इस तरह बग्स का यूज़ करके मतलब कि उसके फ़ायदा उठाया। 1000 डिपॉजिट करते थे, 24 घंटों के बाद विड्रॉल करवाते, 2000 उनके अकाउंट में आ रहा था। तो ये चीज़ें भी है, लेकिन ये कंपनी भी स्कैम कर चुकी है, तो इस पर मज़ीद कोई भी डिपॉजिट ना करे। उसके बाद लास्ट जो हमारी है वो है जी सीजे। तो ये कंपनी थोड़ी सी डिफरेंट है, ट्रेडिंग नहीं करती ये ऑनलाइन, जैसे अली बाबा आपने सुना होगा, उसके बाद अमेज़ोन आपने सुना होगा। तो ये कह रहे हैं कि हम शॉपिंग के थ्रू, एफिलिएट मार्केट के थ्रू आपका निकालती हैं और आपको जनरेट करती हैं। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों को विड्रॉल भी रिसीव हो रहे हैं। सिंपल सा इसमें ये है कि आपको टास्क वगैरह कंप्लीट करने होती हैं। तो वैसे तो ये कंपनी ये क्लेम करती है कि हम 2 साल से मतलब कि इस फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने इसकी डोमेन वगैरह को टेस्ट आउट किया, चेकआउट किया सारा, तो इनको अभी तकरीबन 1.5 से 2 माह हुआ है तकरीबन इस फील्ड में आए हुए। तो यहाँ पे भी ये कुछ गलत बयानी कर रहे हैं कि 2 साल से हम काम कर रहे हैं। लेकिन साउथ कोरिया में ऑफिशियल तौर पे इनके स्टोर हैं साउथ कोरिया में। यहाँ पे मैंने वीडियो भी शेयर की हुई है। आप मेरा ये टेलीग्राम ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर लें। सारी जो कंपनियां मैं आप शेयर कर रहा हूँ इनके टेलीग्राम ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर लें ताकि। तो यहाँ पे कुछ प्रूफ भी मैंने शेयर की हैं कि साउथ कोरिया में वाकई ही इनका स्टोर है। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें रिस्की होती हैं, तो स्टार्ट पे अगर ज्वाइन करते हैं तो ये सीजे जो है इस पर आप $100 का रिस्क ले सकते हैं, लेकिन ऑन योर बिहाफ अगर आप करना चाहें। तो ये 4 कंपनियों का मैंने रिव्यू किया है, ठीक है, जिसमें रॉयल क्यू डिफरेंट है, मनी रोटेशन नहीं कर रहा, इस वजह से रिस्क फ्री हम उसे कह सकते हैं। एच टी फॉक्स और एफ एक्स कॉपी टोटली स्कैम कर चुके हैं। 1% उम्मीद है कि कम बैक करें, अदरवाइज स्कैम है। अगर कम बैक कर भी लेती हैं तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि छोड़ दें। 7-8 मंथ अगर कोई कंपनी निकाल जाती है तो काफ़ी है, ये भी बहुत अच्छा पीरियड है। और सेकेंडली सीजे, इसको भी 2 मंथ हो चुके हैं, तो 1-2 मंथ अगर आप इसको टेस्ट आउट करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ अगर नहीं करना चाहते तो ना करें। तो ये सारे ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कर सकती हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह कोई प्रोजेक्ट आता है तो कोशिश करूँगा कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेके आऊँ जो कि 3-4 मंथ चले, जिससे आप फ़ायदा उठा सकें अपना। अगर लॉस हुआ है तो उसको कवर कर सकें। तो बाकी ऑनलाइन फील्ड में हमेशा ये चीज़ जहन में रखिएगा, तो इसमें रिस्क लाजमी होता है। कोई भी चीज़ रिस्क फ्री नहीं होती। अगर हम खुद ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें भी रिस्क होता है। अभी जब मार्केट डिप में गई है तो बहुत से लोगों का लॉस हुआ है फ्यूचर ट्रेडिंग पे, बहुत से लोगों के अकाउंट ही वॉश हो गई। तो आप फिज़िकल बिजनेस करें उसमें भी लॉस हो जाता है। तो ये चीज़ें लाइफ में चलती रहती हैं, लेकिन उतनी अमाउंट डाला करें जितनी आप बर्दाश्त कर सकें। तो अपने होस्ट और दोस्त राशिद अंसारी को इजाज़त दें। मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर लें, सिकोटेक रियल, जस्ट मेरा एक ही चैनल है। फेक अगर कोई ज्वाइन करती हैं तो उस चीज़ का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, यहाँ पे देख लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।